तो भाई तुम अभी दो बंदों को इमेजिन करो। सबसे पहले बंदा वो अपने लाइफ में पहली बार वर्कआउट करना स्टार्ट किया, फुल मोटिवेशन, फुल कंसिस्टेंसी और सब कुछ परफेक्ट। और वही दूसरी साइड बंदा वो भी अपने लाइफ में पहली बार वर्कआउट करना स्टार्ट किया, लेकिन उसका माइंडसेट ये था कि बस जिम जाना है और दबाकर डंबलों को उठाना है, मेरी बॉडी बन जाएगी, एब्स विजिबल हो जाएंगे, बाइसेप्स दिखने लगेगा, ट्राइसेप्स दिखने लगेगा। पर गेस व्हाट हुआ, इसका उल्टा। तो भाई जो पहला वाला बंदा था वो अपनी बॉडी को धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म करता है, एनर्जी हाई रहती है, लाइफ बेटर होने लगती है। और वहीं दूसरी साइड वाला बंदा, उसकी बॉडी उल्टा थक जाती थी, दिन भर एनर्जी लो रहता था, जो कि भाई वो बंदा कोई और नहीं, वो मैं ही था। इसका माइंडसेट ये था। नाउ भाई यू क्लियरली सी दैट जो पहला वाला बंदा था वो कुछ मिस्टेक्स को अवॉइड कर रहा था, और दूसरी साइड वाला जो बंदा था वही मिस्टेक्स बार बार कर रहा था। तो क्या है वो मिस्टेक्स? तो टोटल भाई मैं तुम्हें 5 मिस्टेक्स बताऊंगा, जो कि एज ए टीनेजर अगर तुम वर्कआउट करना स्टार्ट कर रहे हो तो इन चीजों को अवॉइड करो, जो कि भाई मैं बार बार कर रहा था। तो भाई पूरा रियलिटी चेक मिलेगा इस वीडियो में, तो एंड तक जरूर देखना। नंबर फर्स्ट, भाई जब तुम पहली बार फिटनेस वाली वर्ल्ड में आते हो ना, सबसे पहली गलती जो लोग करते हैं अपने डाइट को इग्नोर करना। तुम्हें लगता होगा कि भाई दाल चावल खा लूंगा, एक गिलास क्या, आधा गिलास ही मिल्क पी लूंगा तो बस हो गया डाइट। भाई सच में मैंने भी यही गलती किया था। जब अपने लाइफ में पहली बार मैं वर्कआउट करना स्टार्ट किया था ना, मुझे ये लगता था बस वर्कआउट करो, खाना खाओ, पेट भर जाना चाहिए और इतने में तुम्हारी बॉडी बन जाएगी। पर हुआ क्या, दबा कर वर्कआउट करता था, डाइट बिल्कुल खराब रहती थी, फिर दिन भर थकान, एनर्जी जीरो। पर भाई धीरे धीरे डाइट का मतलब समझ आया कि प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रोटीन इंटेक पूरा हो रहा है या नहीं, एंड भाई तुम्हारा कैलोरीज बैलेंस हो रहा है या नहीं, देन योर एनर्जी लेवल बूम। तो भाई दिन भर दाल चावल रोटी खाना बंद करो एंड प्रोटीन जैसी चीजों को ऐड करो। पर भाई एज वी नो कि हमारा जो इंडियन डाइट है वो कितना ज्यादा खराब है, और भाई हमारे पेरेंट्स प्रोटीन जैसी चीजों को जहर कंसीडर करते हैं, जबकि भाई प्रोटीन इज योर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ योर बॉडी। तो भाई इसका बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है, अपने पेरेंट्स को मनाओ, अपने डाइट में प्रोटीन जैसे सोर्स को ऐड करो और अपने प्रोटीन इंटेक को पूरा करो। तो भाई जब मैं पहली बार वर्कआउट करना स्टार्ट किया था ना, एक तो भाई प्रॉपर डाइट नहीं थी, एंड दूसरी साइड भाई मैं दबाकर डंबल्स उठाता था, दबाकर भाई बेंच प्रेस और जितना भी डंबल वाली एक्सरसाइज होती थी ना खूब करता था। यहाँ पे माइंडसेट मेरा ये रहता था ना कि बस जितना ज्यादा डंबल उठाओगे उतनी ज्यादा मेरी बॉडी बनेगी। तो भाई इन सब चक्कर में मैं इतना ज्यादा थक जाता था ना कि जब मैं अपने रूम में आता था तो बस ये सोचता था कैसे भी करके बस सो जाऊं। तो भाई ये मेरे लाइफ का वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक है कि दबाकर डंबल उठाना, हैवी लिफ्टिंग करना, हैवी वेट उठाना। तो एज ए टीनेजर तुम भाई अपने लाइफ में कैलिस्थेनिक स्टार्ट करो, ठीक है, दबाकर पुशअप्स लगाओ, दबाकर पुलअप्स लगाओ, ठीक है, स्क्वाट्स लगाओ, प्लैंक्स लगाओ, पर भाई हैवी वेट मत उठाना, हैवी लिफ्टिंग मत करना, क्योंकि भाई ये तुम्हारे टीनेज ग्रोथ में इफेक्ट ला सकता है, तुम्हारी हाइट को इफेक्ट डाल सकता है। पर ध्यान से सुनना भाई, मैंने बोला है हैवी वेट उठाने से, हैवी लिफ्टिंग करने से, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम पुशअप्स करना छोड़ दोगे, पुलअप्स करना छोड़ दोगे, इससे भाई कोई इफेक्ट नहीं आने वाला तुम्हारे ग्रोथ में, बल्कि कैलिस्थेनिक करने से और ज्यादा भाई तुम्हारी ग्रोथ जो है ना टीनेज की और ज्यादा बूस्ट होगी। तो हैवी लिफ्टिंग, हैवी वेट अपने टीनेज में मत करना, ठीक है, कैलिस्थेनिक करो, पुशअप्स करो, पुलअप्स करो, प्लैंक्स करो, पर भाई हैवी लिफ्टिंग मत करना। तो भाई अभी आता है तीसरा मिस्टेक, जो कि है नो नीड ऑफ जिम। भाई सच बताऊं ना, ये गलती मैंने अभी तक नहीं किया है। इसका आइडिया मुझे तब आया भाई, मैंने अपने फ्रेंड सर्कल में बहुत ज्यादा देखा है, लोग बोलते हैं भाई मैं जिम जा रहा हूँ, मैं चेस्ट डे लेग डे कर रहा हूँ, मेरी बॉडी बनने लगी एंड पता नहीं क्या क्या। और जब मैं पूछता हूँ कि भाई तुम क्यों जा रहे हो जिम, तो बोलते हैं कि मशीनों को उठाने में मजा आता है। तो भाई सच बताऊं ना मेरे भाई, तुम्हें इस एज में कोई जरूरत ही नहीं है चेस्ट डे, लेग डे, बाइसेप्स डे करने की। अगर तुम घर पे ही रहकर अच्छे से पुशअप्स लगा लेते हो ना तो तुम्हारा भाई चेस्ट डे बन जाएगा, और अगर तुम अच्छे से पुलअप्स कर लेते हो ना तुम्हारे बाइसेप्स डे बन जाएगा, तुम्हारा भाई पूरा अपर बॉडी का ही दिन बन जाएगा। भाई मुझे वर्कआउट करते करते 2 से 3 साल हो गए हैं, पर भाई मैं अभी तक जिम नहीं गया हूँ, और भाई मैंने बॉडी भी ट्रांसफॉर्म किया है और घर पे ही रहकर बहुत सारी चीजें सीखी हैं। सो आई एम रियली रियली ग्रेटफुल ऑफ इट। तो भाई एज ए टीनेजर बिगिनर हो और बॉडी बनाना चाहते हो तो भाई घर पे ही रहकर होम वर्कआउट करो, जिम जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो भाई ये तो मेरे सबसे बड़ा मिस्टेक है। जब भाई मैं वर्कआउट करता था ना तो मेरे कुछ 4-5 दोस्त भी थे, पर भाई अब वो लोग बिछड़ गए हैं। वैसे भाई हम लोग जब स्टार्टिंग किए वर्कआउट करने का तो हम लोग बॉडी बनाने के चक्कर में डिसाइड किए कि एक दिन में 2-2 बार वर्कआउट करेंगे, एक सुबह
1 घंटे का वर्कआउट और एक शाम को 1 घंटे का वर्कआउट। और भाई उस समय में हम लोग का माइंडसेट ये था ना कि हम लोग जितना ज्यादा वर्कआउट करेंगे उतनी ज्यादा हम लोग की बॉडी बनेगी। एक तो भाई मेरा डाइट खराब था और दूसरी साइड में दबा कर वर्कआउट करता हूँ और इस सारे चक्कर में मैं हो जाता हूँ बीमार। लिटरली भाई मुझे अब भी याद है, मैं 5 से 6 दिन तक तो बीमार चलता हूँ। तो भाई मैं अपनी स्टोरी से समझाना ये चाहता हूँ ना कि अगर तुम अपने लाइफ में सिर्फ 30 मिनट ही वर्कआउट करते हो, वो भी अच्छे से पुशअप्स, अच्छे से पुलअप्स ना, तो ये बहुत है तुम्हारे लिए। और भाई 1-1, 2-2 घंटे का जो वर्कआउट होता है ना, वो प्रोफेशनल लोग करते हैं जिनकी भाई डाइट स्ट्रांग होती है, जिनका भाई शेड्यूल स्ट्रांग होता है। ओवर वर्कआउट करना बंद करो। और अभी आती है हम लोग की आखिरी चीज, सबसे अंडररेटेड और सबसे डेंजरस मिस्टेक, जो कि भाई तुम्हारा स्लीप साइकिल। तो भाई सच बताओ ना, अगर तुम अच्छे से वर्कआउट करते हो, प्रॉपर डाइट लेते हो और जब तुम्हें अपने बॉडी को रेस्ट देने का टाइम आ रहा है, इंस्टाग्राम पे अतरंगी लोगों को देखने में लगे हुए हो, रात दिन भर स्क्रोलिंग कर रहे हो, चैटिंग में लगे हुए हो, मूवीज, वेब सीरीज, रैंक पुश करने में लगे हुए हो, जब सोने की बारी आ रही है तो तुम 2-3 बजे जाकर सो रहे हो, तो तुम ही बताओ मेरे भाई, तुम्हारी बॉडी को रेस्ट कब मिलेगा? भाई तुम एक बात बताओ, तुम रात दिन भर फोन चलाते हो, ठीक है, दबा कर फोन चलाते हो, मार भाई करते हो, तो कभी ना कभी तुम्हारा फोन जो है हीट तो जरूर हुआ होगा। हाँ भाई मैं जानता हूँ, फिर भी तुम भाई चार्जिंग में खोस कर फ्री फायर खेलते होगे, मार भाई करते होगे, रैंक पुश करते हो, तो उस समय तुम्हारी फोन को जो है रेस्ट की जरूरत पड़ती है। तो वैसे ही भाई तुम्हारी बॉडी, तुम्हारे प्रोसेसर को ना रेस्ट की जरूरत पड़ रही है। तो वर्कआउट करने के बाद भाई डेली 11 बजे तक सो जाओ और 5 से 6 बजे तक उठ जाओ और रात भर बाबू सोना करना बंद कर दो मेरे भाई, नहीं तो वो भी तुम्हें छोड़कर चली जाएगी। तो भाई अगर तुम्हें जानना है कि अपनी स्लीप साइकिल को कैसे फिक्स करें, तो मेरी ये वाली वीडियो चेक कर सकते हो। एंड तब तक के लिए डोंट लाफ विथ योर लाइफ।